शिमला, हिमाचल प्रदेश। 13 अगस्त 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के अराउंड अंजलि एक वीडियो कॉल पे थी। उसके लगभग 17 मिनट के बाद यानी कि 10:47 पे अचानक से कुछ बहुत अजीब होता है अंजलि के रूम में, जिस वजह से वो फट से ये कॉल कट कर देती है और ऐसा लगता है ये जो कुछ भी है बहुत भयानक है। और उसके बाद किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार उस कमरे में हुआ क्या। लेकिन अगली ही सुबह अंजलि का मृत शरीर उसी के कमरे से मिलता है जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। बहुत सारे आसपास के लोगों ने या फिर देखने वाले लोगों ने ये प्रेडिक्शन खुद से ही बना दी कि मोस्ट प्रोबेबली अंजलि ने आत्महत्या की है। लेकिन धीरे धीरे जो सच निकल के आता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक था और ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि एक यंग और डिसेंट लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। अंजलि बुशहरी का ये शिमला का इंसिडेंट जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे, मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग इस इंसिडेंट के बारे में जानें कि आखिरकार अंजलि के साथ हुआ क्या। और ये इंसिडेंट हमने किसी आर्टिकल से नहीं लिया है, बल्कि खुद अंजलि के भाई अनिल ने हमसे सब कुछ शेयर किया और उन्हीं के वर्डिक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। खैर, ये सब कुछ जानने से पहले हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा कि आखिरकार ये चीजें हुई क्यों, अंजलि के साथ उस कमरे में हुआ क्या था। अंजलि बुशहरी अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ शिमला के रामपुर बुशहर के तकलीच गांव में रहने वाली थी। अंजलि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग चाइल्ड थी, मतलब कि आसपास के लोग यूजुअली उससे इंस्पिरेशन लिया करते थे। पढ़ने लिखने में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, मतलब कि 11th और 12th में उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए थे। आसपास के लोग उससे इंस्पिरेशन इसलिए लिया करते थे क्योंकि घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अंजलि कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन भी आती थी, एक साइड उसने किताबें रखी होती थी और दूसरी तरफ खाना पक रहा होता था, मतलब कि वो दोनों काम एक साथ ही करती थी। और इसी 11th 12th के दौरान, मतलब कि 2019-20 में घर वालों ने अंजलि को एक फ़ोन भी दिया हुआ था ताकि वो पढ़ सके, सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छे से हो सके। और ये फ़ोन एक तरह से उसके लिए रिवॉर्ड था, जो कुछ भी उसने अचीव कर लिया था इस उम्र में। लेकिन इसी दौरान एक और चीज़ थी जो कि बहुत अजीब हो रही थी। स्कूल में यूजुअली सबके ही रिलेशनशिप्स होते हैं, यंगस्टर्स इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, मतलब कि एक ऐसा रिलेशनशिप स्कूल से निकलता है जो आगे सक्सेस तो बहुत कम होता है, लेकिन बातों ही बातों में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से अंजलि भी एक लड़के के साथ बातचीत करती थी जो कि अंजलि के इस दौरान बहुत करीब आ चुका था। इस इंसान का नाम था सुशील कुमार। सुशील अंजलि से बेसिकली 2.5 से 3 साल बड़ा है और सुशील भी रामपुर बुशहर के ही देवठी का रहने वाला है, मतलब देवठी उनका एक गांव है। लेकिन इस दौरान शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अंजलि ने उसका असली रंग देख लिया जब वो इंसान बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा था इस रिलेशनशिप में। मतलब कि जब उसकी बातें ना मानी जाए या फिर अंजलि अपने मन की करे तो वो मारता पीटता भी था अंजलि को, मतलब इसी एज में, इस रिलेशनशिप की शुरुआत में ही। खैर, इसी सब के चलते ये लड़ाइयाँ इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि इसी टाइम पे उसने अंजलि का ये फ़ोन भी तोड़ दिया जो घर वालों ने अंजलि को लेके दिया था। अंजलि की, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था। थोड़ा ही टाइम लगता है अंजलि की माँ तक ये बात पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने लेवल पे सुशील को समझाने की कोशिश करते हैं और उससे ये भी पूछते हैं कि आखिरकार उसने अंजलि का फ़ोन क्यों तोड़ा। लेकिन इस सब पे सुशील और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जिसके बाद उसने अंजलि की माँ को भी डांटना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने उनको गालियाँ देना शुरू कर दिया। इसके बाद कोई भी माँ हो वो ये देख ही नहीं सकती कि उनकी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जिस घर के बेटे ने उनको गालियाँ दी हो, और वो भी यही बात चाहते थे। अंजलि ने भी अपने पेरेंट्स की बात सुनी और इसके बाद उसने ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये इंसान ना उसके घर के लिए अच्छा था, ना उसकी फैमिली के लिए अच्छा था इनफैक्ट, और ना ही अंजलि के लिए अच्छा था। जिसके बाद स्कूलिंग के बाद अंजलि कॉलेज में एडमिशन लेती है ग्रेजुएशन के लिए। ये साल था 2021 जब अंजलि की उम्र सिर्फ 19 साल थी। अंजलि इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकती थी। अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती तो बहुत सारे रास्ते थे जो शायद उसके लिए खुल जाते और बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आती। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली ये फैमिली बहुत अच्छी नहीं थी और इसी के चलते अंजलि ने अपना स्वार्थ नहीं देखा, बल्कि फैमिली के लिए, कि फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प हो सके और साथ ही उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उनको ना उठाना पड़े। इसी के चलते उसने पोस्ट ऑफिस के फॉर्म्स फिल किए एंड फॉर्चुनेटली उसी साल फर्स्ट ईयर में ही, यानी कि 2021 में ही, अंजलि की सिलेक्शन भी हो जाती है। अंजलि ने सिलेक्शन के बाद एक से दूसरी बारी भी नहीं सोचा कि उसको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, बल्कि उसने
फट से ये ज्वाइनिंग कर ली ताकि फैमिली का फाइनेंशियली हाथ बटा सके। अंजलि बेसिकली शिमला की रहने वाली थी, लेकिन उसकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो कुल्लू के तांडी में हुई थी, जिसके बाद लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही थी। वहाँ पे अंजलि ने एक रूम लिया हुआ था एक घर में, लेकिन ये जो फैमिली थी ये अंजलि को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती थी। अंजलि का बिहेवियर देख के वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। खाना पीना सब कुछ अंजलि के लिए वही अरेंज करते थे। आसपास के लोगों में भी अंजलि की बहुत पहचान बननी शुरू हो गई थी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड था कि बहुत सारी ट्रॉफीज मोमेंटोज उसने पोस्ट ऑफिस में बेस्ट परफॉर्मर के रूप में लिए थे, जो कि आज भी उसके घर पड़े हुए हैं। लेकिन इस सब के दौरान अंजलि और सुशील का ब्रेकअप तो हो चुका था, लेकिन फिर भी जब सुशील को पता चलता है कि अंजलि की जॉब लग गई है तो वो शिमला से कुल्लू आ जाया करता था उसको परेशान करने। कभी उसके पोस्ट ऑफिस विजिट करना, कभी उसको फ़ोन करते रहना, इसी तरह से ये सब कुछ चल ही रहा था। अंजलि बहुत बचने की कोशिश करती थी, उसकी एक रेप्यूटेशन थी। आप सब जानते होंगे कि किसी भी इंसान की अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और अगर उस पर कोई आघात पहुंचाता है तो उसके लिए वो सबसे बड़ा दुख होता है। अंजलि के लिए भी यही होता जा रहा था धीरे धीरे। लेकिन इसी दौरान मतलब 2021 में ही सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। सुशील जो अभी तक अर्न नहीं कर रहा था वो अंजलि के इसी पोस्ट ऑफिस पे पहुंचता है जो कि कुल्लू के तांडी में था। वहाँ पे उसने ड्रिंक की हुई थी। ये पोस्ट ऑफिस के बंद होने का टाइम था लगभग 3 से 4 बजे के दौरान, और वो वहाँ पे सबके सामने चीखना शुरू कर देता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसके पेट में मेरा बच्चा है। ये सारी चीज़ें अंजलि को और भी ज़्यादा परेशान कर देती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट हो गई थी अपने ही कलीग्स के सामने, एंड अनफॉर्चुनेटली वो डिसाइड करती है कि वो अपनी जान ले लेगी। इसी के चलते वो पोस्ट ऑफिस से निकल जाती है। लेकिन उसके पीछे पीछे ही सुशील भी जाता है। वो उसको रास्ते में जैसे तैसे कन्विंस करता है कि वो अपनी जान ना दे, बल्कि सुशील एक बहुत डार्क प्लान अपने साथ लेके आया था। जब वो अपने पास से एक चाकू निकालता है और एक ऐसी जगह पे वो खड़े थे जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे। इसके अलावा जब अंजलि पोस्ट ऑफिस से भागी थी तो बहुत सारे लोगों के सामने तमाशा हो गया था, जिस वजह से अंजलि को जो भी लोग वहां पे जानते थे उन सब ने ये देखा था। अंजलि को इस सब का भी बहुत ही ज्यादा दुख था। अब कट टू इस सब के बाद वो ऐसी जगह पे थे जहाँ पे सुशील ये चाकू निकालता है और कहता है या तो तू मेरे साथ शादी कर लेगी या मैं अपनी जान दे दूंगा। और शायद यही वो पॉइंट था जहाँ पे अंजलि से एक गलती हो गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी जॉब चल रही थी, उसी की वजह से उसकी फैमिली की रेपुटेशन चल रही थी, और वो जानती थी कि अगर सुशील खुद को कुछ भी करता है तो बदनामी तो उसकी भी होगी इवेंचुअली। और साथ ही वो ये भी नहीं चाहती थी कि सुशील की फैमिली उनका बेटा खो दे। वो अपना स्वार्थ आगे नहीं रखती है, बल्कि वो उसको ना मरने के लिए कहती है, ये यकीन दिलाते हुए कि वो उससे शादी कर लेगी। लेकिन जैसे ही बात अंजलि के घर वालों तक पहुंचती है, वो भी बिना देरी किए कुल्लू पहुंचते हैं, जहां पे वो निथर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं सुशील के अगेंस्ट। पुलिस वाले जैसे ही सुशील को रीच आउट करते हैं, वहां पे सुशील ये कहता है कि अंजलि अपनी मर्जी से उसके साथ आई है, और इसी के चलते जब अंजलि से भी बात करवाई जाती है तो उसने अंजलि को इस हद तक मैनिपुलेट कर लिया था, इस हद तक डरा दिया था कि वो अपनी जान दे देगा अगर वो कुछ भी घर वालों को बताती है। इसी के चलते, इसी डर से, या फिर ये भी कहें कि वो नहीं चाहती थी किसी के बच्चे की जान जाए उसकी वजह से, इसीलिए वो भी घर वालों को ये कह देती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं इससे शादी कर लूँगी। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर ली। यहीं पे अंजलि की शायद सबसे बड़ी गलती हो गई थी। खैर, अंजलि की फैमिली ने इसके बाद उसको अपने हाल पे छोड़ दिया कि ठीक है, अगर तू उसके साथ रहना चाहती है तो रह ले। हालांकि वो इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सुशील ने अंजलि की माँ को गालियाँ भी निकाली थी एक टाइम पे। लेकिन फिर भी फैमिली ने जैसे तैसे सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। वो वापस अपने घर जाते हैं, लेकिन इस सब को लगभग 1 हफ्ता हुआ था, जिस दौरान उनकी अंजलि से कोई भी बात नहीं हुई थी। सुशील की फैमिली अंजलि के घर आती है। वो कहते हैं कि सब कुछ सिस्टमैटिकली कर लेते हैं सो दैट प्रोसीडिंग हो पाए। जो हुआ है वो तो हो ही गया है। अंजलि के पेरेंट्स ने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उनको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, जिसके बाद डिस्कशंस चल ही रहे थे। लेकिन जो ये लड़की की फैमिली थी, मतलब सुशील की फैमिली थी, ये खुद को यही बता रही थी कि वो बहुत हाई फाई हैं, उनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं, उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। वहीं अंजलि की माँ फिर से कहती हैं कि वो क्या ही मैनेज कर सकती हैं, उनकी तो मंथली इनकम ही 2 से 2,500 रुपये है। इस पे जब लड़के वाले आगे से कुछ बहुत भद्दा कमेंट करते हैं तो उनका दिल फिर से टूट जाता है। लड़के की फैमिली दूसरी तरफ से ये कहती है कि 2-2,500 तो हमारा कुत्ता ही खा जाता है। ये जो बात थी ये बहुत चुभ गई थी अंजलि की माँ को, जिसके बाद अंजलि की माँ ने ये कहा कि आप चले जाइए यहाँ से, हम अपनी बेटी आपको कभी भी नहीं देंगे। अब ये सब कुछ होता है, लगभग 1 हफ्ता और बीतता है। अंजलि की अभी भी अपने माता पिता से बात नहीं हुई थी, जिसके बाद फिर से
सुशील अंजलि का फ़ोन तोड़ देता है और वो ये जो 2 हफ्ते निकले थे इसमें भी उसकी मार पिटाई ही कर रहा था, ये कहते हुए कि वो अपने घर पे कुछ भी ना बताए, जो भी उनके डिस्कशंस हुए हैं, जिस टर्म पे उनकी मैरिज हुई है। लेकिन अब 2 हफ्ते अंजलि ने बहुत सह लिया था, जिसके बाद वो अपने घर वालों को बताती है और घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। हालांकि अंजलि के माँ और भाई फिर भी उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे समहाउ। दूसरी तरफ अंजलि की माँ बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में चली गई थी और वो किसी भी कीमत पे अपनी बेटी को अपने पास चाहती थी, नहीं तो हो सकता था वो शायद खुद को भी हार्म कर लेती। सिचुएशन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी, जिसके बाद जैसे तैसे उन्होंने अंजलि को अपने पास बुला लिया। अंजलि उनके पास रह रही थी लेकिन बहुत परेशान थी। उन्होंने फिर से रामपुर के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखवाई, जो कि सुशील के अगेंस्ट थी, इसी सब के अगेंस्ट थी। जिसके बाद इस एप्लीकेशन पे खुद अंजलि ने भी सिग्नेचर किए थे। जिसके बाद सुशील को बुलाया जाता है और वो भी माफीनामा देता है पुलिस में। ये कहता है कि अब वो उसको परेशान नहीं करेगा, उसके आसपास भी नहीं रहेगा। अंजलि फिर से ज्वाइनिंग कर लेती है कुल्लू में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जो लड़की की फैमिली थी उनका कहना था कि उनके पॉलिटिकल लिंक्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि उनका खुद ही कहना था। यही कमिटमेंट, यही बातें वो बताते रहते थे और इसी के चलते उन्होंने समहाउ अंजलि की ट्रांसफ़र करवा दी, और वो भी कुल्लू से सीधा शिमला। शिमला का ये शमाथला गांव था जहाँ पे अंजलि की ट्रांसफ़र करवा दी थी, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि उनके बेटे को कुल्लू ना जाना पड़े उससे मिलने, उसका पीछा करने या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ करने। अब जब अंजलि शमाथला आ गई थी तो इसी दौरान ये लॉकडाउन का टाइम भी चल रहा था। साल अभी भी 2021 ही चल रहा था। मतलब इस एक ही साल में अंजलि ने बहुत कुछ देख लिया था अपनी लाइफ में। जिसके बाद अंजलि का भाई उसके पास रहने चला जाता है, क्योंकि उसके ऑफ चल रहे थे और वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन अकेली रहे इस सिचुएशन में। लॉकडाउन का टाइम था, फैमिलीज का मिलना बहुत कम हो पा रहा था। इसी के चलते 2 से 3 महीने उसका भाई उसके साथ ही रहता है शमाथला में, जहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ सॉर्टेड ही थी। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद अंजलि के भाई को वापस आना पड़ता है, और वो इसलिए क्योंकि उसकी कॉलेज में एडमिशन हो गई थी और शमाथला से कॉलेज दूर था। इसी के चलते वो वापस अपने घर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसके भाई के वापस आने के बाद फिर से सुशील उसका बाइक पे पीछा करता रहता था, उसके आगे पीछे घूमता रहता था और इसी तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंजलि ने जो कुछ देख लिया था, उसने मन बना लिया था कि अगर शुरुआत ही ऐसी है तो उसकी लाइफ आगे बहुत ही बड़ा नर्क बनने वाली है इसके साथ, जिस वजह से वो नहीं मानती है। साल आ जाता है 2022, जब अंजलि को लगता है चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम्स उसके लिए बढ़ रही हैं। इसी दौरान अंजलि फिर से ये पोस्ट ऑफिस का फॉर्म फिल करती है, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने घर के आसपास की पोस्टिंग ले सके। और फॉर्चुनेटली अंजलि की सिलेक्शन फिर से हो जाती है और वो रीज्वाइन करती है नोगली में। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 3 साल के बाद उनकी सैलरी बढ़ जाती थी। अंजलि ने ये भी सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि वो इन चीज़ों से बच सके, अपनी फैमिली के पास रह सके। ये जो जगह थी नोगली, जहाँ पे अंजलि की अभी पोस्टिंग हुई थी, वो उसके घर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर थी। और इसी के चलते अंजलि का भाई भी उसके साथ ही शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से उसको कॉलेज नज़दीक पड़ रहा था और ऊपर से अगर बारिश भी हो तो भी जाना वहाँ पे ईजी था। अगले लगभग 4 से 5 महीने बहुत अच्छे निकलते हैं। लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड था, दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ रह रहे थे, चीज़ें अच्छी निकल रही थी। लेकिन 4-5 महीने के बाद सुशील उनको फिर से परेशान करना शुरू कर देता है। ये अभी 2022 ही चल रहा था और चीज़ें फिर से उसी मोड़ पे पहुंच गई थी। कभी भी वो उनके कमरे में आ जाता था, कभी भी वो उससे बात करना चाहता था। इनफैक्ट अंजलि के भाई अनिल ने भी उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको कन्विंस करने की, अगर ये मान जाए तो हम साथ ही रहना चाहते हैं। अब अंजलि के भाई ने बताया वो खुद भी लड़का है, वो उसकी फीलिंग्स शायद समझ रहा था कि शायद वो सुधर रहा है, चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो वो उसको बहुत प्यार से समझाता है कि बेटर होगा वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, जॉब कर ले, उसके बाद अंजलि के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर वो सेटल हो जाएगा तो सब सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी कॉन्टिन्यूसली वो उनके अपार्टमेंट में आ जाता था। अंजलि और उसका भाई अनिल सो रहे होते थे, वो आता था, फ्लोर पे एक मैट बिछाता था और उस पर सो जाता था। कभी उसने खाना खाने वहां पे आ जाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो हो रही थी कॉन्टिन्यूसली। अंजलि के लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा परेशानी से भरा हुआ था, जिसके चलते वो एक टाइम पे फिर से कंसिडर करती है सुशील के साथ चीज़ें नॉर्मल करने के लिए। वो उसको फिर से समझाती है कि तू पढ़ ले, नौकरी कर ले, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो कुछ देखेंगे अगर बनता है तो। इसी दौरान सुशील ने एक डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। ये एक पार्ट टाइम जॉब थी, लेकिन थोड़ा बहुत वो अर्न कर रहा था। लाइफ थोड़ी सी और सॉर्टेड हो जाती है। अंजलि को लगता है शायद सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है, और इसी के चलते
अनिल भी अपने घर वापस शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कपल को वो परेशान करे जो अपनी चीज़ें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें थोड़ा और प्रोसीड करती हैं इसी तरह से, लेकिन इस सब के दौरान ही सुशील को एक और आदत लग जाती है। वो स्मोकिंग करने लग जाता है और धीरे धीरे जो भी उसकी अर्निंग थी वो नशे में ही उड़ा रहा था। ये सब कुछ चलते चलते 2023 चल पड़ा था, लगभग आधा हो गया था और जो अंजलि को लग रहा था सब कुछ ठीक हो रहा है वो फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो अपनी सारी अर्निंग्स अपने नशे पे उड़ा रहा था। इनफैक्ट अंजलि ने इस सब के दौरान एक स्कूटी ली हुई थी जिसकी इंस्टॉलमेंट्स वो खुद ही दे रही थी, लेकिन सुशील अपने घर से पैसा मंगवाता था ये कहते हुए कि स्कूटी की इंस्टॉलमेंट देनी है उसको, और वो पैसे वो खुद ही खर्च करता था। ये बातें बाद में क्लियर होती हैं जब सुशील की फैमिली ये क्लेम करती है और अंजलि ने उनको एक फ़ोन कॉल पे ये सब कुछ बताया। इमेजिन कीजिए सब के दौरान अंजलि सिर्फ 20 से 21 साल की लड़की थी। इस उम्र में एक इंसान क्या ही होता है, बहुत ही मेच्योरिटी होती है उसमें, लेकिन फिर भी उस बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया था। वो शायद इस वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और की जान चली जाए, इसी वजह से उसने एक कमिटमेंट की और उस कमिटमेंट के लिए उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ा। खैर 2023 में अंजलि उसको फोर्स करना शुरू कर देती है कि उसको कुछ नहीं बल्कि डिवोर्स चाहिए, वो नहीं रह सकती उसके साथ। उसने पूरी कोशिश कर ली लेकिन लड़का मान नहीं रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 2023 के एंड के आसपास फाइनली सुशील की जेबीटी में एडमिशन हो जाती है और वो चला जाता है ये कहते हुए कि अब वो नहीं मिलेगा, अब वो अपना रास्ता खुद चूज करेगा। जिसके बाद वो सच में चला जाता है और फिर से अंजलि और उसका भाई साथ में रहना शुरू कर देते हैं। चीज़ें बहुत सॉर्टेड थी। अनिल अंजलि के भाई ने बताया कि अंजलि इस समय डिप्रेशन से भी निकल रही थी, मतलब सब कुछ उसके लिए बहुत अच्छा हो रहा था। वो बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2024 पूरा आराम से निकलता है, 25 भी निकल ही रहा था कि धीरे धीरे देखते ही देखते अगस्त का मंथ आता है। ये दिन था 10 अगस्त 2025 जब अनिल अपनी बहन के साथ ही उसके कमरे में था, लेकिन शाम को वो अपने फ्रेंड के घर चला जाता है। इसी दौरान अनिल ने बताया कि जब अंजलि ऑफिस से वापस आती है तो वो देखती कि उसके कमरे में उसका ससुर और ये हस्बैंड यानी कि सुशील बैठे हुए थे और वो उसके कमरे में बैठ के आराम से स्मोकिंग कर रहे थे। अंजलि ने बाहर से ही देखा और वो नहीं चाहती थी उनसे डील करना। वो अपने भाई को कॉल कर देती है, उसको ये कहती है कि वो उनको कहे कि वो बाहर चले जाएं, अंजलि आपसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन जब अनिल उनको कॉल करने की ट्राई करता है तो उसका नंबर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। जिसके बाद अनिल अंजलि को समझाता है कि बेटर होगा वो किसी नेबर के घर चली जाए। वो अपने नेबर के घर बैठ जाती है और तब तक इंतज़ार करती है जब तक ये दोनों चले नहीं जाते। फॉर्चुनेटली थोड़ी ही टाइम बाद ये दोनों चले भी जाते हैं, जिसके बाद अंजलि अपने कमरे में जाती है और रूम की साफ सफाई करती है। इसके बाद एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 12 अगस्त का दिन आता है और इसी दौरान अंजलि का जो भाई था उसको धर्मशाला आना था, तो वो अपने पिता के साथ धर्मशाला ही आता है। लेकिन 12 अगस्त को अंजलि को एक कॉल आती है, उसके ससुर की कॉल, जो कि उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। वही सब बातें जो अभी तक हुई थी उन्हीं बातों को घुमा फिरा के बताना। लेकिन अंजलि अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी उसके साथ रहना जिसने उसकी ज़िंदगी अभी तक नर्क बना रखी थी। ये सारी कन्वर्सेशन होती है, उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। अंजलि नहीं मानती है। इसी दौरान उसका भाई और पिता धर्मशाला पहुंचे हुए थे। वो एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और यही फोटोज अंजलि का भाई उसको भेज भी रहा था। अंजलि ये फोटोज देख के बहुत खुश थी कि उसका भाई और पिता साथ में एंजॉय कर रहे हैं। उसके पिता ने पहली बार सेल्फीज खींची थी। ये सारा का सारा मैटर उसको बहुत ही ज़्यादा खुश कर देता है। 13 अगस्त का ये दिन था जब वो बैक एंड फोर्थ ट्रेवल कर रहे थे, मतलब अंजलि के भाई और पिता, और इस दौरान अंजलि वापस वहीं पे थी, शिमला में ही थी। लगभग शाम का समय होता है जिस दौरान अंजलि की बात अपने भाई से होती है, माँ से होती है। सब कुछ बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अंजलि ये अपने भाई और पिता की फोटोज स्टेटस भी लगा रही थी, बहुत खुश थी वो। और इस दौरान अंजलि ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो ग्रेजुएशन करेगी, उसके बाद के टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन करेगी, सब अच्छा कर लेगी अपनी ज़िंदगी में। इसी के चलते वो बहुत पढ़ाई करती थी, जब भी फ्री टाइम होता था पढ़ती रहती थी। और उसके कुछ फ्रेंड्स बनना भी शुरू हुए थे, मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो YouTube पे वीडियोस डालते थे इन्हीं लेक्चर्स के चलते, इन्हीं क्वेश्चंस के चलते, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। अंजलि उनसे फ्रीक्वेंटली बात करती रहती थी ये जानने के लिए कि कल आप क्या अपलोड कर रहे हो, अगला स्टेटस क्या रहेगा, अगली वीडियो क्या रहेगी, किस तरह से करना है, ये सब कुछ बातें होती थी। इसी तरह से अंजलि रात को लगभग 10:30 बजे के अराउंड एक वीडियो कॉल पे थी जब उसकी एक इंसान से बात हो रही थी और इसी सब के चलते डिस्कशन हो रहा था। थोड़ा वक्त बीतता है 10:47 पे। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, अचानक से ऐसा लगता है अंजलि के कमरे में कुछ हुआ है। वो फ़ोन कट करती है
और उसके बाद उससे किसी का भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। दिन आ जाता है 14 अगस्त का, जब अंजलि की फैमिली उसको कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंजलि उठा नहीं रही थी। ऐसा कभी भी नहीं होता था। उसकी फैमिली सोचती है कि शायद वो ऑफिस गई होगी, जिस वजह से बिजी होगी, फ़ोन नहीं उठा पा रही होगी। लेकिन असल में ये सच्चाई नहीं थी। फैमिली जब थोड़ी परेशान हो जाती है तो वो उसके नेबर्स को फ़ोन करती है और कहती है कि वो जाके चेक करें एक बारी अंजलि ठीक है या वहाँ पे उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा। जब ये नेबर जाते हैं तो ये बाहर से ही देखते हैं। अंजलि के कमरे की लाइट्स ऑन थी, दरवाज़ा खुला ही था, तो उनको लगा अंजलि अंदर ही है। उन्होंने कहा कि अंजलि अंदर ही है। वो अंदर भी नहीं जाते हैं, जिसके बाद वो वापस चले जाते हैं। और इसके बाद थोड़ी ही देर में उनको पोस्ट ऑफिस से भी कॉल आता है कि अंजलि यहाँ पे नहीं आई है और हम भी परेशान हैं कि वो कॉल नहीं उठा रही। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, अंजलि को यहाँ ज़रूर आना चाहिए था। मतलब कि वो इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशंस कर रहे थे। अब ऑफिस वाले खुद जाते हैं अंजलि के कमरे में। वो कहते हैं कि हम खुद चेक करेंगे आखिरकार बात क्या है। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं, सामने का मंजर बहुत अजीब था। वो देखते हैं अंजलि फ्लोर पे गिरी हुई थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी जान जा चुकी थी। ये सब कुछ इसी तरह से फैमिली को बताया जाता है। फैमिली भी थोड़ी देर में वहां पे पहुंचती है। जब उसका भाई, उसके पिता उसको चेक करते हैं तो उन्होंने देखा कि अंजलि के शरीर पे हल्के फुल्के चोटों के निशान भी थे। लेकिन आखिरकार ये सब कुछ था क्या, कोई समझ नहीं पा रहा था। पुलिस भी वहां पे पहुंच चुकी थी। हर इंसान, पुलिस वाले भी इनफैक्ट यही कह रहे थे किसने जहर खाया है, तभी उसकी जान गई है। लेकिन अंजलि के भाई ने आसपास देखा, ना कोई जहर का पाउच पड़ा था, ना कोई बोतल पड़ी थी और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था सस्पिशियस जिस वजह से अंजलि ने अपनी जान दी हो। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले दिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसका भाई, उसके फैमिली यही इंसिस्ट कर रहे थे बार बार कि उनको जस्टिस चाहिए, पुलिस को अच्छे से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि कत्ल है। इनफैक्ट अंजलि की फैमिली ये चोटें भी पुलिस वालों को दिखाती है, जिसके बाद भी बात इसी तरह से चल रही थी। लेकिन अभी तक भी जो एंगल था वो आत्महत्या का ही था। थोड़ा वक्त और बीतता है, अंजलि की फैमिली भी विजिट करती है अच्छे अच्छे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास, जो उनकी हेल्प कर सके, किसी तरह से उनको जस्टिस दिला सके। इसके बाद जस्टिस की डिमांड की जाती है और लगभग 18 से 19 अगस्त को एक सीसीटीवी फुटेज ली जाती है, जो कि अंजलि के अपार्टमेंट के, अंजलि के रूम से थोड़ी ही ऊपर की थी। ये एक होटल की सीसीटीवी फुटेज थी। इस फुटेज में देखा जाता है रात को लगभग 10:30 बजे के अराउंड इस होटल के बाहर ही सुशील अपनी बाइक पार्क करता है, जिसके बाद वो अंजलि के रूम की तरफ जाता है और उसके बाद लगभग 11:15 से 11:30 के बीच में वो वापस चला जाता है। और उसी दौरान जो कुछ भी हुआ था वो अंजलि के साथ हुआ था। 10:47 पे वो कॉल कट होना यही बता रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली अंजलि के कमरे में सुशील ही घुस आया था और शायद वो कोई इंटेंशन लेके ही आया था। देख के ये लग रहा था अंजलि के साथ शायद मारपीट हुई है और इस दौरान वो बहुत बीमार भी रह रही थी। उसका जो बीपी था वो बहुत लो रहता था इसी डिप्रेशन के चलते, और शायद इसी सब ने इस चीज़ को और भी बढ़ावा दिया। लिटरली अंजलि सर्वाइव ही नहीं कर पाई। इनफैक्ट कुछ देखने वालों ने ये बताया कि सुबह जब अंजलि को उन्होंने उठाया तो शायद उस समय ही अंजलि ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। मतलब कि वो बेचारी रात भर शायद तड़प ही रही थी। इतनी भयानक मौत क्या अंजलि सच में डिजर्व करती थी? खैर, ऑफिशियली अभी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन अंजलि के भाई ने हमें ये बताया कि पुलिस ने सुशील को अरेस्ट कर लिया है इसी फुटेज की बिना पे, और उसके बाद सुशील ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जो कुछ भी हुआ उसी ने किया था। सोचने वाली बात यह है कि एक 23 साल की लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया, शायद बहुत कुछ अचीव भी कर लिया था अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, क्या वो इस तरह की मौत डिजर्व करती थी? और क्या गलती थी उसकी? सिर्फ ये सोचना कि किसी और के बेटे की जान ना चली जाए उसकी वजह से, और उसको एक सहारा देना। यूजुअली मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि जो यंगस्टर्स हैं जिनको फ्यूचर की ज़्यादा पड़ी नहीं होती और वो इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं कभी कभार, या फिर कभी कभार दूसरे को बचाने के लिए सिंपैथी दिखा देते हैं, जैसी कि अंजलि ने दिखाई। कभी कभार वो चीज़ें घूम के उन पे ही आती हैं, और बेचारी अंजलि जिसने किसी को बचाने की सोची थी उसको अपनी ही जान गंवानी पड़ी, और वो भी पिछले कुछ सालों में नर्क झेलते झेलते। वीडियो का मोटिव सिर्फ एक है कि अंजलि को जस्टिस मिलना चाहिए और अवेयरनेस फैलनी चाहिए हर तरह की दुनिया में। अगर आपके साथ भी इस तरह के लोग रह रहे हैं जो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, तो समझ लीजिए वो एक रेड फ्लैग है, आपको उनके साथ नहीं रहना है।